हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप सभी की डिमांड की वजह से आप सभी के जो एग्जाम्स आ रहे हैं, इस वजह से मैंने ये डेटा कंपाइल किया हुआ है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2020 की जनवरी से लेकर सितंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड और ऑनर्स हैं उन सभी की बात करेंगे। ज्यादा अवार्ड्स मैं लेकर नहीं आया हूं। अगर पूरी लिस्ट निकाली जाए तो 100 से भी ज्यादा अवार्ड दिए जा चुके हैं 2020 में अभी तक। लेकिन 100 से ज्यादा अवार्ड आप याद कैसे रखोगे, इस वजह से मैं केवल 33 अवार्ड की लिस्ट निकाल कर लाया हूं। ये 33 अवार्ड इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इनको कवर कर लेते हो तो यह मान लीजिएगा कि 80% चांस है कि यहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इन 33 अवार्ड को आप लोग लर्न कर लो। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इन अवार्ड से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो यहां पर समझाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहां पर सबसे पहला अवार्ड आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यह अकेला ऐसा अवार्ड है जो कि 2019 का मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जितने भी अवार्ड होंगे वो सब 2020 के अवार्ड है। तो 33 में से एक अवार्ड 2019 का मैंने रखा है क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। बाकी 32 अवार्ड 2020 के हैं। 2019 का तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड किसको दिया गया? ये विंग कमांडर गजानन यादव को दिया गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और, ये जो अवार्ड दिया जाता है ये किस लिए दिया जाता है? ये एडवेंचर की फील्ड में दिया जाता है। अगर आप कुछ एडवेंचरस करते हो तो आपको यह अवार्ड दिया जाता है। इसके आगे नाम भी लगा हुआ है, नेशनल एडवेंचर अवार्ड। अगला आपको ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020, या फिर अगर इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 फॉर हर डेब्यूट नॉवल। इन्होंने अपनी पहली नॉवल लिखी है जिसका नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये किसकी नॉवल है जिनको इनकी पहली नॉवल की वजह से ये प्राइज दिया गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020? इनका नाम है मार्के लुकास रेजनेवेल्ड। ध्यान रखना, इनकी पहली नॉवल की वजह से इनको ये किताब मिली हुई है। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इस साल का 2020 का नेशनल अवार्ड टू टीचर्स किसको दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सुधा पैनुली को दिया गया है। सुधा पैनुली ने नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 जीता है। इसके बाद अगला ध्यान रखिएगा, डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? डायना अवार्ड 2020 फ्रेया ठकराल ने जीता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपको ध्यान रखना है, ईयू ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2020। यहां पर ईयू का मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2020 किसके द्वारा जीता गया है? तो ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक्स कमेटी के द्वारा जीता गया है। यह जो अवार्ड है यह एनवायरमेंट फील्ड में दिया जाता है। अगला यहां पर ध्यान रखना है आपको, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि आपसे अमिताभ बच्चन नहीं पूछेगा 2018 का किसने जीता या 2017 का विनोद खन्ना ने जीता, वो आपसे नहीं पूछेगा। इससे भी ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे पूछेगा 2020 का दादा साहेब फाल्के किसने जीता है। तो आपको ध्यान रखना है, 2020 का दादा साहेब फाल्के केजांग डी थोंगडोक ने जीता है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना, दादा साहेब फाल्के अवार्डी 2020 है ये। अगला आपको ध्यान रखना है, वॉन कर्मन पुरस्कार 2020, या इंग्लिश में बोले तो वॉन कर्मन अवार्ड 2020 किसने जीता? ये जो अवार्ड है ये एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च की फील्ड में दिया जाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च की फील्ड में जाहिर सी बात है डॉक्टर के सिवान को दिया गया है अवार्ड। डॉक्टर के सिवान कौन है? ये इसरो के इस टाइम पे चीफ है। डॉक्टर के सिवान को रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्टर के सिवान 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार विजेता है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे यह बन सकता है कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 का किसने जीता है? वही मैं कह रहा हूं कि 100 से ज्यादा भी पुरस्कार हैं, लेकिन ये जो 32-33 पुरस्कार मैं 2020 के लेकर आया हूं, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखना, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया है? यह पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, एक मोरिसाना कोयाते को दिया गया है और दूसरा मैरियाना वरादिनोयासिस को दिया गया है। तो ये दो लोग हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इस वजह से दिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी के लिए एक मूवमेंट चलाते हैं सोसाइटी में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों को उनके राइट्स मिले। या फिर आम भाषा में आप ये बोल सकते हो कि जब आप दूसरों के राइट्स के लिए कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपनी बात को रखते हो और उसके लिए उत्कृष्ट कार्य करते हो, तब आपको नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जब आप इस फील्ड में कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग करते हो। अगला जो पुरस्कार है वो आपको ध्यान रखना है,
ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। तो 2020 का ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसने जीता है? यह जीता है सचिन अवस्थी ने। अगला यहां पर आपको अवार्ड ध्यान रखना है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में भी कराया हुआ यह क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड 2020 का किसने जीता? यह है केट विंसलेट। केट विंसलेट पता है ना, यह अभिनेत्री कौन सी मूवी की है? बहुत सारी इनकी मूवीज आ चुकी हैं और इनकी सबसे फेमस मूवी है टाइटैनिक। ठीक है, तो ये वही है केट विंसलेट। इनको 2020 का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला जो अवार्ड है वो आपको ध्यान रखना है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 का किसने जीता? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 का जावेद अख्तर ने इस बार जीता है। अगला अवार्ड यहां पर है ई पंचायत पुरस्कार 2020। देखो ई पंचायत पुरस्कार जो है ये किस वजह से दिया गया है? ये इस वजह से दिया गया है कि कौन सा राज्य सबसे आगे रहा अपने पंचायती राज सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिकली चीजों को अप्लाई करने में। यहां पर ई पंचायत का मतलब समझ रहे हो? ई पंचायत का मतलब यह है कि चीजों को कितना डिजिटाइज कर दिया गया है गांवों में। ठीक है, तो यह जीता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश वो राज्य रहा भारत का जिसने सबसे ज्यादा चीजें डिजिटाइज करी है अपने रूरल एरिया में। गांव में लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल फैसिलिटीज इन्होंने दी है, इस वजह से इनको ई पंचायत पुरस्कार 2020 का दिया गया है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला पुरस्कार जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज 2020 किसने जीता है? तो जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज 2020 का किसके द्वारा जीता गया है? अमर्त्य सेन के द्वारा जीता गया है। इससे पहले भी बहुत सारे सम्मान ये जीत चुके हैं। अगला जो प्राइज है वो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 रतन लाल के द्वारा जीता गया है, डॉक्टर रतन लाल। इनके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर में भी बताया था, यह क्वेश्चन करंट अफेयर में कराया हुआ है कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 किसने जीता? रतन लाल। यह अवार्ड इनको क्यों दिया गया है? जब आप एग्रीकल्चर फील्ड में खाद्य पदार्थ को उगाने के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य करते हो या बड़ी रिसर्च करते हो, तब आपको वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया जाता है। अगला यहां पर अवार्ड आपको ध्यान रखना है, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल 2020 का किसको दिया गया? तो नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल रंजीत कुमार को दिया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नासा के द्वारा किसी भारतीय को यह अवार्ड दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च की फील्ड में। इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। तो कॉमनवेल्थ का शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसने जीता? यह जीता है कृतिका पांडे ने। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगला प्राइज आपको ध्यान रखना है, 2020 का पुलित्जर प्राइज इन फीचर फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता है? ये 3 लोगों ने जीता है ये प्राइज। पहले हैं चन्नी आनंद, दूसरे हैं मुख्तार खान और तीसरे हैं डार यासीन। यहां पर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। चन्नी आनंद, मुख्तार खान और डार यासीन, इन तीनों ने 2020 का पुलित्जर प्राइज इन फीचर फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। इसके बाद अगला जो अवार्ड है हमारा वो आपको ध्यान रखना है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का। यह किसके द्वारा दिया गया है? ध्यान रखिएगा, यह नेपला के द्वारा दिया गया है। नेपला का यहां पर फुल फॉर्म क्या है? नेपला का मतलब है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के द्वारा इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2020 किसको डिक्लेयर किया गया? यह जीता है राजीव जोशी ने। ये सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड इसलिए हैं ज्यादा क्योंकि आप देख रहे हो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं भारतीयों के द्वारा जीते गए, इस वजह से अवार्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला जो अवार्ड है वो आपको ध्यान रखना है, फेड कप हार्ट अवार्ड फॉर एशिया एंड ओशिनिया जोन। ये भी मैंने आपको करंट अफेयर में कराया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इस बार का एशिया और ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड किसने जीता है? ये जीता सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा को इसके साथ $2000 की धनराशि मिली थी। वो जो $2000 की धनराशि थी वो इन्होंने कोविड-19 के तहत किसको डोनेट कर दी? तेलंगाना सरकार को डोनेट कर दी है। ये भी चीज ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सानिया मिर्जा ने इसके तहत जो प्राइज रिवॉर्ड प्राइज मिला था वो कौन सी गवर्नमेंट को डोनेट किया? तो वो इन्होंने तेलंगाना सरकार को डोनेट कर दिया। तो फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 सानिया मिर्जा। अगला जो अवार्ड है वो आपको ध्यान रखना है, 2 अवार्ड विजडन के हैं, यहां पर दोनों ही आप देख लीजिए। विजडन का आपसे पूछेगा 2020 का लीडिंग क्रिकेटर मेंस प्राइज किसने जीता? मतलब विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर 2020 मेंस किसने जीता? तो मेंस में बेन स्टोक है, आप सभी को पता है, ऑलराउंडर है,
कौन से देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगर सेम आपसे पूछेगा विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर 2020 विमेन किसने जीता है, मतलब महिला में किसने जीता है, तो महिलाओं में एलिस पेरी ने इसको जीता है। एलिस पेरी कहां की खिलाड़ी है? ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है। तो एलिस पेरी महिलाओं में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, और इंग्लैंड के बेन स्टोक मेंस में विजडन लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं दोनों। अगला जो है वो आपको ध्यान रखना है, हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, ध्यान रखना। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा इंडिया, ये अवार्ड उसको दिया जाता है जो कहीं ना कहीं एनिमल्स के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं। तो ये हैं नवीन पटनायक, चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। इन्होंने इस साल जब कोविड चल रहा था उस टाइम पर स्ट्रीट डॉग्स के लिए अलग से एक बजट बना दिया था और स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराया था। इस वजह से पेटा इंडिया की तरफ से इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला जो अवार्ड है वो आपको ध्यान रखना है, युगांडा की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है ना, उसी तरीके से युगांडा जो देश है उसकी तरफ से किस भारतीय को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया? ये है राजेश चपलोत, इनको दिया गया। करंट अफेयर में सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, ध्यान रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहां पर आपसे बन सकता है 128वां संस्करण कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड का किसने जीता है? तो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड का 128वां संस्करण जादव फेंग ने जीता है। जादव फेंग कौन है? ये बेसिकली एक फॉरेस्ट मैन है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड आप बोल सकते हो। इनको किस वजह से यह अवार्ड दिया गया है, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड? क्योंकि इन्होंने नेचर को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है, इस वजह से जादव फेंग को यह अवार्ड दिया गया। जादव फेंग को एक और अवार्ड दिया गया है, वो भी ध्यान रखना। इधर देखिए, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020। तो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड उसको दिया जाता है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। एक बात बताइए, अगर आप फॉरेस्ट को बचा रहे हो, आप ग्रीनरी को मेंटेन कर रहे हो, तो एक तरीके से आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही तो काम कर रहे हो। इस वजह से जादव फेंग को इससे भी सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना, जादव फेंग को 2 अवार्ड मिले हैं, एक कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड और दूसरा जादव फेंग का आपको ध्यान रखना है। अगर पूछता है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड 2020 किसको दिया गया, तो यह भी जादव फेंग को ही दिया गया है। अच्छा, एक चीज और, कल मैं करंट अफेयर की जो 11 बजे सुबह क्लास ला रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि कल की जो करंट अफेयर की मैराथन है सुबह 11 बजे, वहां पर आना मत भूलना। पिछले 6 महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं वहां पे कवर करा दूंगा आपके। अगर कुछ बच जाता है तो नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश होगी कि सुबह 11 बजे की कल करंट अफेयर की मैराथन में पूरे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर मैं कवर करा दूंगा। आप CHSL, CPO या फिर दिल्ली पुलिस, कोई भी आप देने जा रहे हो एग्जाम, सबके लिए वो सफिशिएंट होगा। इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है, IIFTC टूरिज्म इंपैक्ट अवार्ड 2020 इस बार का किसको दिया गया? ये जोया अख्तर ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगेन, 2020 का डैन डेविड प्राइज किसने जीता? तो डैन डेविड प्राइज किसके द्वारा जीता गया है? ये गीता सेन के द्वारा जीता गया है। डैन डेविड प्राइज पता है कौन सी फील्ड में दिया जाता है? ये रिसर्च की फील्ड में दिया जाता है। तो गीता सेन ने डैन डेविड प्राइज 2020 जीता है। अगला ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा पॉली अमराइगर अवार्ड 2020 किसने जीता? तो 2020 का पॉली अमराइगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह के द्वारा जीता गया है। पॉली अमराइगर पता है कौन है? भारत की तरफ से एक क्रिकेटर थे। भारत की तरफ से इन्होंने कई सारे टेस्ट मैच और वनडे भी खेले हुए हैं। उसके बाद एक टाइम पर 1960s के आसपास भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको? पॉली अमराइगर को। तो इनके नाम पर यह पुरस्कार क्रिकेटर्स को दिया जाता है। तो इस साल का 2020 का पॉली अमराइगर किसने जीता? जसप्रीत बुमराह ने जीता। अगला यहां पर एक अवार्ड ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड 2020 किसने जीता? चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड उन बच्चों को दिया जाता है, कहीं ना कहीं कई फील्ड में ये बच्चों को दिया जाता है। जैसे कि कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है, मॉडलिंग में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है, डांस में अच्छा है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो बच्चों की जो डिफरेंट स्किल्स हैं उन सभी फील्ड में दिया जाता है चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड। तो 2020 का चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड किन 2 भारतीय बच्चों ने जीता है? एक है सुचेता सतीश और दूसरे हैं ईश्वर शर्मा। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है 2020 का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो 2020 का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड आसाम सरकार के द्वारा जीता गया है। और आसाम में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट?
डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे रहा पूरे भारत में प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है और इस तरीके के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2020 का अवार्ड गया किसको? डिब्रूगढ़, आसाम को। आसाम से एक और आपसे अवार्ड पूछ सकता है, आपसे पूछेगा 2020 की जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें पहला प्राइज किसने जीता? फर्स्ट प्राइज ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2020। देखो, आप देखते हो ना, रिपब्लिक डे वाले दिन झांकियां निकलती है ना, जिसको इंग्लिश में तबलेयू बोलते हैं। तो ये जो झांकियां निकलती हैं, इसमें से हर ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज डिक्लेयर किए जाते हैं। तो इस बार नंबर 1 पे झांकी किसकी रही? नंबर 1 पे आसाम की झांकी रही, ध्यान रखिएगा। ओके, कोई समस्या तो नहीं। अगला यहां पर ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के आधार पर यह अवार्ड दिया जाता है। वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, तो इस साल का वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस MS स्वामीनाथन को दिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट मेंस खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट किसको दिया गया है 2020 का? क्योंकि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे उसका तीसरा संस्करण हुआ था और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ था। तो ध्यान रखना है, खेलो इंडिया जो गेम हुए थे उसमें आइस हॉकी के टूर्नामेंट में फर्स्ट मेंस कैटेगरी में किसको अवार्ड गया? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लद्दाख इसी साल यूटी बना है और लद्दाख ने ही इसको जीता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट ना होता। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि फर्स्ट मेंस खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? ये लद्दाख ने जीता। और कहां हुआ था? लद्दाख में ही हुआ था क्योंकि आइस हॉकी टूर्नामेंट होना था। एक चीज और आपसे पूछ सकता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रही? तो इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रही। कौन सी? पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला आपसे पूछ सकता है, मोहन बागान रत्न अवार्ड 2020 किसने जीता? तो मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2 लोगों ने जीता है, एक पलाश नंदी ने जीता है और दूसरे गुरबख्श सिंह है। इन दोनों खिलाड़ियों ने जीता है, ठीक है। पलाश नंदी क्रिकेटर है और गुरबख्श सिंह कौन है? ध्यान रखिएगा, ये हॉकी प्लेयर है। तो ये थी इन अवार्ड्स की बात जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये 33 अवार्ड जो मैंने बताए हैं, इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, पॉज कर करके नोट कर लीजिए सभी जगह पर और इसके नोट्स जरूर बना लीजिए, जाते टाइम इसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ठीक है। एक चीज और, पीडीएफ या तो एक काम करिए, नोट मत करिए, मैं पीडीएफ दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए इसकी, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को यार दबा के लाइक ठोको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। कल सुबह 11 बजे फिर से मुलाकात होगी।